अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनारसी चटखारा बोटी बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आपने आज से पहले इस तरह की इतनी मज़े की बोटी शायद कभी नहीं खाई होगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह से घर पे बिना सीखों के, बिना कोयला जलाए इतनी जूसी, इतनी मज़ेदार परफेक्ट बोटी की रेसिपी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। मैं यहाँ पर बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त को वॉश करने के बाद मैंने प्रेशर कुकर यहाँ पर लिया है, इसमें डाल दिया है। अब इसमें 6 से 7 हरी मिर्च आपने शामिल कर देनी है। एक टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। एक छोटे साइज़ की प्याज आपने काट के इसमें शामिल कर देनी है। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर दें। इसके बाद यहाँ पर इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए अब हम इसे प्रेशर लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसे 15 मिनट के लिए, 15 या 20 मिनट के लिए आपने गोश्त को गला लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमने 90% गोश्त को अच्छा सा कुक कर लेना है। तो यहाँ पर टोटल 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी अभी गोश्त में मौजूद है। तो हाई फ्लेम करके हमने इसे बिल्कुल एकदम ड्राई कर लेना है। पानी इसका ड्राई करने के बाद हमने इसे ठंडा होने देना है। उसके बाद हम इसका मसाला बना के तैयार कर लेंगे। तो बिना किसी मैरिनेशन के और बिना कच्चा पपीता लगाए, ना ही तो कोई मीट टेंडराइज़र पाउडर आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बगैर ही ये हमारी बोटी बन के तैयार होगी एकदम सॉफ्ट। तो मसाला बनाने के लिए 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लेना है। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दें। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दें। इसके बाद यहाँ पर इसमें चाट मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून। एक टीस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। अब इसमें कलर के लिए थोड़ा सा मैं ऑरेंज फूड कलर डाल गई हूँ, 1 चुटकी के बराबर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो इससे कलर खूबसूरत आएगा दिखने में। नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप इसे स्किप कर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा इसमें शामिल करना है, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट आपने यूज़ कर लेना है यहाँ पर इसमें। और 1 ही टेबल स्पून यहाँ पर जाएंगे सफ़ेद तिल। इसमें सफ़ेद तिल इसमें आपने लेने हैं। अब इसको चटखारेदार बनाने के लिए मैं इसमें लेमन का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने एक बड़े साइज़ का लीमू ले लिया। लीमू का रस इसमें डाल देंगे। बिल्कुल एकदम न्यू स्टाइल का आपको जायका मिलेगा खाने को। मैंने यहाँ नमक इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि गोश्त को गलाते टाइम भी नमक डाला था, और इसमें जो हमने चाट मसाला डाला है तो उसमें भी नमक पहले से मौजूद होता है। तो इसीलिए नमक आप भी ध्यान से डालिएगा। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को, मसालों को अच्छी तरह से मिला लें। 1 चम्मच यहाँ पर सिर्फ आपने, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। 1 चम्मच आपने, यानी कि 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर यहाँ पर लेना है बाइंडिंग के लिए। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर आप चावल का आटा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेसन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है क्योंकि मसाला काफ़ी ज़्यादा ड्राई था। तो अब इसको अच्छी तरह से आपने मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से कि मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसमें बोटियाँ शामिल कर देनी है। तो यहाँ पर बोटियाँ देखिए एकदम ठंडी हो चुकी हैं। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से मसालों में कोट करना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कीजिएगा ताकि मसाला अच्छी तरह से बोटियों पर लग जाए। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो बस अब हम इन्हें फ़ौरन से फ्राई कर लेते हैं। अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो ये रेसिपी आप फ़ौरन से बना सकते हैं। फ्राई पैन में सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। बस इतना ऑयल लेना है कि हमने इन्हें शैलो फ्राई करना है। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें एक एक करके बोटियाँ डालते जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं और अंदर से एकदम जूसी होती हैं, एकदम सॉफ्ट होती हैं।
बनारसी चटखारा बोटी की ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आप लोग इसे ट्राई करेंगे। यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और बनाने में बेहद आसान है, मिनटों में बन जाती है, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस रेसिपी को भी आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत आया है। बहुत ही लज़ीज़ चटखारेदार हमारी ये बनारसी चटखारा बोटी बनके तैयार हो चुकी है। अब आपने इसे सर्व किस तरह करना है तो वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपने ऊपर से लेमन जूस इसके डालना है और इसके बाद हम इसमें इसे मज़ीद और मज़ेदार बनाने के लिए ऊपर से चाट मसाला डालेंगे। इस तरह से आपने इसे सर्व करना है। यकीन मानिए मुंह का जायका ही बदल जाएगा जब आप खाएंगे इतनी मज़ेदार बोटी की ये रेसिपी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।